बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद। आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पीएचडी की क्लास 19 में कस्टमर को ऐड करना सीखेंगे कि कस्टमर को पीएचडी में किस तरीके से ऐड किया जाता है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स लाजमी दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं पीएचडी। जब आप पीएचडी स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कस्टमर एंड सेल्स के टैब पर जाएंगे और यहाँ पर आपके पास कस्टमर का ऑप्शन आएगा, या फिर आप लिस्ट में जाइए, कस्टमर एंड सेल्स पे जाइए, यहाँ से कस्टमर पे क्लिक कर दें, ठीक है। या फिर टैक्स पे जाएं और यहाँ पे आपके पास कस्टमर बल्कि टैक्स में आपके पास कस्टमर ऐड कराने का ऑप्शन नहीं होता है। आपने मेंटेन उसमें लिस्ट में जाना है, कस्टमर से एंड सेल्स में आके कस्टमर्स पर, या फिर आप डायरेक्ट कस्टमर सेल्स सेंटर या टैब पर क्लिक करें और यहाँ पर कस्टमर का ऑप्शन आएगा। इस कस्टमर पर आप क्लिक करेंगे और न्यू कस्टमर पर क्लिक कर देंगे। जब आप न्यू कस्टमर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कस्टमर का नेम लिखें। जैसे हमारे पास कोई एक कंपनी है, ठीक है, उसका नाम लिखा। जैसे हम टैब प्रेस करेंगे यहाँ पे कस्टमर आईडी आ जाएगी और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से आईडी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसको OCT, ठीक है, या आप 1 जो देना चाहें। मैं इसको फ़िलहाल यही दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कस्टमर का अकाउंट नंबर आएगा, कस्टमर का बिलिंग एड्रेस, सिटी कराची। ये ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहें तो ठीक है, वरना बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सेल टैक्स अभी हमने नहीं पढ़ा है तो इस वजह से सेल टैक्स में ऐड नहीं कर रहा। इसके बाद कस्टमर टाइप, आपके पास ये कस्टमर आपका कौन सा कस्टमर है, यहाँ पे हम कस्टमर टाइप देंगे। अगर आपका ये कस्टमर रिटेल है तो रिटेल लिख देंगे, होलसेल है तो होलसेल लिख दें, एडवर्टाइजमेंट से आया है कस्टमर, किसी के रेफरल से आया है, तो मैं फ़िलहाल अभी यहाँ पे लिख देता हूँ रिटेल कस्टमर है मेरा। यहाँ पे उस कस्टमर का टेलीफोन नंबर आ जाएगा, अगर कोई दूसरा टेलीफोन नंबर है तो वो आ जाएगा यहाँ पर फैक्स नंबर आएगा, ठीक है। अगर ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे वेबसाइट अगर है तो वेबसाइट दे देंगे। इसके बाद कस्टमाइजेबल फील्ड्स के अंदर सेकंड कॉन्टैक्ट, अगर कोई दूसरे इस कंपनी में किसी एक पहला बंदा है जिससे हमारा कॉन्टैक्ट, अगर कोई दूसरा बंदा भी है तो हम वो भी यहाँ पर ऐड करा सकते हैं, उसका नेम वगैरह। इसके बाद कॉन्टैक्ट्स में जाइए, यहाँ पे नेम लिखें, वहाँ पे किस बंदे से आपकी डीलिंग चलेगी, यहाँ पे कंपनी नेम लिख दें। जॉब टाइटल यानी कि उसके साथ हमारा जो है हार्डवेयर सेल्स एंड सर्विसेज, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद एड्रेसेस पे आ जाइए।
ये उसका वो एड्रेस आ गया, मेलिंग एड्रेस। अगर कोई दूसरा एड्रेस भी है तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। हिस्ट्री में भी हमारी कोई इससे लेन देन नहीं हुआ तो इस वजह से हिस्ट्री ब्लैंक आ रही है। सेल्स इन्फो में आ जाएंगे, यहाँ से ये अकाउंट इनकम जो हमारी आएगी वो हम किस अकाउंट में लेंगे, वो फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं हार्डवेयर सेल्स, ठीक है। हैंड डिलीवर करेंगे हम इस कस्टमर को, होलसेलर है, रिटेलर है, प्राइसिंग लेवल जो हमने सेट करी थी, रिटेल कस्टमर है तो रिटेल प्राइस लेवल हम सेलेक्ट करेंगे इसके लिए। इसके बाद पेपर फॉर्म और ईमेल, यानी कि जो इसका जो भी बिल वगैरह होगा वो हम पेपर फॉर्म में भेजेंगे या ईमेल पे भेजेंगे, ठीक है। वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। पेमेंट एंड क्रेडिट पे आ जाएंगे। अगर वो कार्ड से पेमेंट कर रहा है तो यहाँ पे उस कार्ड का उसके कार्ड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आएगी, और अगर वो कार्ड से पेमेंट ना भी करे तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आपने सेट करनी है। इस वक्त जो टर्म्स एंड क्रेडिट की कंडीशन सेट हुई है, नेट ड्यू इन 30 डेज़, यानी कि 30 डेज़ के अंदर अंदर पेमेंट देनी है, और क्रेडिट लिमिट इसकी 25,000 है। अब जैसे कि हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो कस्टमाइज टर्म्स फॉर दिस कस्टमर आ जाता है। इसमें सबसे पहले आपके पास आ रहा है COD। COD का मतलब होता है कैश ऑन डिलीवरी, जब हम सामान देंगे, जब हमारा कस्टमर हमें पेमेंट दे देगा। प्रीपेड का मतलब ये है कि कुछ पेमेंट अभी दे दी, कुछ पेमेंट वो बाद में देगा। ड्यू इन नंबर ऑफ़ डेज़, यानी कि यहाँ पे ड्यू इन नंबर ऑफ़ डेज़ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 30 डेज़ आ रहा है। अगर आप उसको 15 डेज़ का क्रेडिट दे रहे हैं तो यहाँ पे 15 लिख दें, 60 डे का दे रहे हैं तो 60 डे लिख दीजिए। हम यहाँ पे लिख देते हैं 30 डेज़, ठीक है। इसके बाद ड्यू ऑन डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी कि उसने हमारी हम इस मंथ सितंबर के मंथ की किसी भी डेट को उसने परचेजिंग करी, लेकिन नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख को उसने हमें पेमेंट देनी है, ठीक है। इसके बाद ड्यू एट एंड ऑफ मंथ, वो हमारे से किसी भी डेट को पेमेंट करे, लेकिन आखिरी डेट जो भी होगी, यानी कि एंड ऑफ मंथ जब होगा उसकी पेमेंट ड्यू हो जाएगी, वो हमें देगा। फिलहाल अभी हम यहाँ से कर देते हैं ड्यू इन नंबर ऑफ डेज 30। इसके बाद अगर इस कस्टमर को आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे यूज़ डिस्काउंट पे चेक लगाइए। डिस्काउंट इन डेज 10 डेज़, यानी कि 30 डेज़ का टोटल क्रेडिट दिया है, लेकिन कस्टमर हमारे से जो कोई भी चीज़ परचेज़ करता है तो जब उसकी परचेजिंग डेट होगी, जिस डेट को उसने हमारे से परचेजिंग करी होगी, उस डेट से नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर अंदर अगर वो हमें पेमेंट कर देता है तो डिस्काउंट परसेंटेज हम उसको डिस्काउंट देंगे, फॉर एग्जांपल 5% का, ठीक है। आप यहाँ पे 5% लिख देंगे। चार्ज फाइनेंस चार्जेस से मुराद ये है कि अगर वो इस 30 डेज़ के अंदर अंदर हमारी पेमेंट नहीं करता है, डेज़ ऊपर चले जाते हैं, तो हम उससे फाइनेंस चार्जेस भी साथ में लेंगे। इसे आप लेट चार्जेस भी कह सकते हैं। इसके बाद क्रेडिट लिमिट इस वक्त 2500 है, हम अभी इधर दे देते हैं 200,000, यानी कि 2 लाख रुपये। क्रेडिट स्टेटस नो क्रेडिट लिमिट, नोटिफाई, यहाँ पे ये आप बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं, इसको हम कर देंगे नोटिफाई ओवर लिमिट, यानी कि जब भी इसकी लिमिट ओवर हो तो वो हमें एक मैसेज दे दें, ठीक है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन इंटर करने के बाद आप इस कस्टमर को करवा देंगे सेव। ये कस्टमर आपका सेव हो चुका है, रिफ़्रेश करवाइए तो ये आ गया आपका कस्टमर, ठीक है। तो इस तरीके से हम पेस्ट्री में कस्टमर को ऐड करवाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।